गुजरात में 5 तारीख को सेकेंड राउंड की वोटिंग है और उससे पहले अब चुनाव का फोकस अहमदाबाद शिफ्ट हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भी अहमदाबाद में थे। मोदी आज भी अहमदाबाद में है। मोदी ने आज दूसरे दिन भी अहमदाबाद में कई किलोमीटर लंबा रोड शो किया है। पिछले 1 घंटे में मोदी अहमदाबाद के कई इलाकों से होकर गुजरे। अहमदाबाद में आज जहां से मोदी का रोड शो गुजर रहा था वहां कुछ ही दूरी पर ओवैसी भी थे। पिछले 2 दिनों में मोदी ने 60 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। मोदी के रोड शो का कितना इंपैक्ट होगा, उससे बीजेपी का वोटर कितना इंटैक्ट होगा, मोदी का अपना असेसमेंट क्या है, इस रिपोर्ट से समझिए। गुजरात की लड़ाई का फोकस अब अहमदाबाद पर शिफ्ट हो गया है। सेकेंड राउंड का एपिसेंटर अहमदाबाद है। अहमदाबाद की 21 सीटें गुजरात में जीत हार का सबसे बड़ा इंडिकेटर है। यही वजह है कि मोदी, केजरीवाल, राहुल और ओवैसी सबकी नजर अहमदाबाद पर है। लेकिन अहमदाबाद की नजर किधर है, इसका रिफ्लेक्शन पिछले 24 घंटे में साफ साफ नजर आया। मोदी ने पिछले 24 घंटे में अहमदाबाद का चप्पा चप्पा नाप लिया। पहले दिन 50 किलोमीटर लंबा रोड शो, दूसरे दिन 10 किलोमीटर लंबा रोड शो। पहले दिन 14 विधानसभा सीटें कवर कर ली, दूसरे दिन 4 विधानसभा सीटों से गुजरे। 2 दिनों में मोदी ने करीब करीब पूरा अहमदाबाद कवर कर लिया। આ કોંગ્રેસની ટેવ કેવી હતી? લટકાના, અટકાના और ભટકાના। તમારા ઘરમાં વડીલો હોય 70 વર્ષના 80 વર્ષના, તો એમને પૂછજો કે તમે નાના હતા ત્યારથી નર્મદાનું નામ સાંભળતા હતા કે નહોતા સાંભળતા? તો એ કહેશે હા। તમે એમને પૂછજો કે નર્મદાનું પાણી આવશે એવું તમને कांग्रेसनी बधी सरकारों कहीं गई थी कि नहोती गई? तो कैसे हाँ, पर कोई नर्मदाનું पानी लाव्યું नहोતું। એટલું નહીં, આ સરદાર સરોવર ડેમ ન બને એના માટે જેટલા રોડા નાખવાનો એ કોંગ્રેસે નાખ્યા હતા। અને જે લોકો સરદાર સરોવર ડેમને, જે લોકોએ સરદાર સરોવર ડેમને અટકાયો હતો, કોર્ટ કચેરીઓમાં લઈ ગયા હતા, દુનિયામાંથી આપણને પૈસા મળે એના માટે બધું પ્રતિબંધો લગાવી દીધા હતા, એમને ખભે હાથ મૂકીને કોંગ્રેસના નેતા પદયાત્રા કરે। બોલો, આ અમારી ઉત્તર ગુજરાતની ધરતી પાણી વગર તરસતી હોય, અમારું બનાસકાંઠા ધૂળની ડમરીઓમાં ગુજારો કરતું હોય, પાણી માટે મેં વલખા મારતા હોય, અને જેણે પાણીને રોક્યું હોય ને ભાઈ, એ પાપને માફ કરાય? જેણે પાણી રોક્યું હોય ને પાપને માફ કરાય? અરે ઘરમાં પાણી ના હોય ને વટે માર્ગુ જતો હોય ને, તો ઘરમાંથી અડધો લોટો પાણી વટે માર્ગુને પીવડાવીએ, ये हमारा बनासकांठाना संस्कार है भाई। गुजरात के कैंपेन का क्लाइमैक्स अहमदाबाद पर आकर क्यों टिक गया? मोदी ने पूरा जोर अहमदाबाद पर क्यों लगा दिया? 2 दिनों से मोदी अहमदाबाद में क्यों घूम रहे हैं? इसके पीछे भी मोदी की प्लानिंग है। बीजेपी इस बार अहमदाबाद में 100% स्ट्राइक रेट चाहती है, इसीलिए मोदी ने यहां खुद कमान संभाल ली। वलसाड से उन्होंने जो प्रचार अभियान शुरू किया था, उसका फाइनल एपिसोड अहमदाबाद में नजर आ रहा है। मोदी से पहले अमित शाह भी अहमदाबाद में रैली कर चुके हैं। अहमदाबाद गुजरात के मानचित्र पर ही सिर्फ बीच में नहीं दिखता, बल्कि गुजरात की राजनीति का असल एपिसेंटर है अहमदाबाद। यह बात बिल्कुल फैक्ट है कि जिसने अहमदाबाद जीत लिया उसने गुजरात की सत्ता हासिल कर ली। बीजेपी को गुजरात में गद्दी दिलवाने में अहमदाबाद की बड़ी भूमिका रही है। पिछले चुनाव में भी अहमदाबाद में शानदार परफॉर्मेंस की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े को छू पाई थी।
गुजरात की गद्दी पाने के लिए अहमदाबाद क्यों इंपॉर्टेंट है, ये बात मोदी ही नहीं, मोदी के विरोधी भी समझते हैं। मोदी का तो अहमदाबाद घर जैसा है, वो यहाँ के चप्पे चप्पे से परिचित है। अहमदाबाद से उनका बरसों पुराना रिश्ता है, इसीलिए वो अहमदाबाद में रोड शो करते हैं तो कई कई किलोमीटर तक घंटों घंटों तक खड़े होकर लोग उनका इंतजार करते हैं। लेकिन केजरीवाल भी अहमदाबाद में अपने रोड शो में भीड़ जुटाने के लिए जान लगा देते हैं। ओवैसी को भी अहमदाबाद से बहुत उम्मीद है, इसीलिए वो भी अहमदाबाद के चक्कर काट रहे हैं। लेकिन अहमदाबाद की हिस्ट्री और अहमदाबाद की ज्योग्राफी मोदी के फेवर में नजर आती है। गुजरात में 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अहमदाबाद जिले की 21 में से 15 सीटें जीती थी, कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटें मिली थी। इस बार की पिक्चर बिल्कुल अलग है। कांग्रेस के अलावा केजरीवाल की पार्टी भी मैदान में है और ओवैसी भी अहमदाबाद की मुस्लिम बहुल सीटों पर नजर गड़ाए बैठे हैं। केजरीवाल खुद यहां रोड शो कर चुके हैं। उनकी पार्टी के दूसरे नेता भी अहमदाबाद में जोर आजमाइश कर रहे हैं। मैं अभी एयरपोर्ट पे उतरा, एक आदमी मिला, मैंने उसको पूछा किसको वोट दोगे, तो बोला झाड़ू को। मैंने कहा क्यों, भाजपा को क्यों नहीं? बोला सर भाजपा को वोट देने से कोई फायदा नहीं है, आपको वोट देंगे तो बिजली मुफ्त हो जाएगी। होएगी कि नहीं होएगी? मेरे को एक महिला मिली, मैंने उससे पूछा किसको वोट दोगे, बोले सर आपको। मैंने कहा क्यों? कहते आप 1000 रुपए महीना दोगे हर महिला को। मेरे को एक और आदमी मिला, उसने भी बोला आम आदमी पार्टी को। मैंने पूछा क्यों? कहता सर मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था आपने दिल्ली में प्राइवेट स्कूल वालों को ठीक कर दिया, फीस नहीं बढ़ाने दी प्राइवेट स्कूल की, गुजरात में भी फीस मत बढ़ाने देना। ये देखो सबूत लेके आए हैं। ये भगवंत मान साहब अपने साथ पंजाब के लोगों के बिजली के बिल लाए हैं। ये देखो पक्की गारंटी है। ये कोई अनूप सिंह है, अमृतसर में रहते हैं, इनका बिजली बिल जीरो बिजली बिल, जीरो बिजली बिल, ये पक्की गारंटी है। अहमदाबाद की असलियत उसकी ज्योग्राफी में छिपी है। यहां के वोटर सिर्फ 21 सीटों पर अपना जनादेश नहीं देते, वो आसपास की करीब 40 सीटों पर इंपैक्ट डालते हैं। अहमदाबाद के पास गांधीनगर, साबरकांठा, सुरेंद्रनगर, मेहसाणा जैसे जिलों की सीटों पर भी अहमदाबाद की चुनावी लहर काफी असर डालती है। अहमदाबाद में जो कुछ होता है उसका नोटिस पूरा गुजरात लेता है, इसीलिए मोदी यहां हर विधानसभा सीट पर खुद जा रहे हैं। एक एक वोटर से मिल रहे हैं, अपने अंदाज से सबका दिल जीत रहे हैं। अहमदाबाद की 21 सीटों में इस बार बीजेपी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, ओवैसी किन सीटों पर फोकस कर रहे हैं, केजरीवाल को कहां से उम्मीदें हैं और कांग्रेस की सीट इस बार घटेंगी या बढ़ेंगी, इसका पूरा कैलकुलेशन आपको समझाते हैं। सबसे पहले देखिए कि ये 21 सीटें कौन कौन सी हैं। पहली सीट है विरमगाम, जहां से हार्दिक पटेल बीजेपी के टिकट पर लड़ रहे हैं। दूसरी सीट है घाटलोडिया, जहां से बीजेपी के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल खुद चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बाद है साणंद, वेजलपुर, वटवा, एलिस ब्रिज, नारणपुरा, निकोल, नरोदा, ठक्कर बापानगर, बापूनगर, अमराईवाड़ी, दरियापुर, जमालपुर खड़िया, मणिनगर, दानी लिमडा, साबरमती, असरवा, दसक्रोई, ढोलका और ढांडुका। इनमें से 3 सीटें तो ऐसी हैं जिसका सीधा कनेक्शन नरेंद्र मोदी, अमित शाह और गुजरात के मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से है। मणिनगर सीट से मोदी विधानसभा चुनाव जीतते आए हैं, 3 बार विधायक रहे हैं। नारणपुरा अमित शाह की सीट थी और घाटलोडिया से मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मौजूदा विधायक हैं।
इन सीटों पर तो विरोधी नजर भी नहीं उठा सकते क्योंकि यहां पर बीजेपी के पक्के वोटर हैं, लेकिन कुछ मुस्लिम बहुल सीटों पर ओवैसी की नजर जरूर है। जमालपुर खड़िया, दानी लिमडा, वेजलपुर और दरियापुर। दानी लिमडा अहमदाबाद शहर की वो सीट है जो 2012 में अस्तित्व में आने के बाद से ही कांग्रेस के खाते में जा रही है। बीजेपी के हाथ ये सीट कभी नहीं लगी। इस बार ओवैसी इस सीट को जीतना चाहते हैं। ओवैसी ने जमालपुर खड़िया में भी रोड शो किया, एक नहीं 2 बार पहुंचे। ओवैसी यहां जिस इलाके में भी रैली कर रहे हैं वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम वाला एजेंडा सामने रख रहे हैं। ओवैसी को लगता है कि गुजरात में उन्हें सिर्फ इसी फॉर्मूले पर वोट मिल सकता है। आम दिनों में तो सब बड़े बड़े पहलवान बनते हैं, मगर जब जुल्म किया जाता है उस वक्त कौन ठहरेगा तुम्हारे दरमियान में, ये आपको फैसला करना है। ये उससे मिला हुआ है, ये इससे मिला हुआ है। अरे तुम और मोदी एक जगह बैठ जाओ। मैं रिवर फ्रंट पर एक बेहतरीन टेबल लगाता हूं, चाय ढोकला रखता हूं। अगर गोश्त रखूंगा तो बोलेंगे ये कौन सा है, छोटा है या बड़ा है, तो गोश्त नहीं ढोकला और चाय रखता हूं। मोदी जी को ही बिठाता हूं। ये कांग्रेस का नेता जो पूरा पैदल 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 देश में फिर रहा है उसको भी बुला लेते हैं। और वो दिल्ली का छोटा रिचार्ज जो है, ये तुम तीनों बैठकर फैसला कर लो मैं क्या हूं तुम्हारा। मैं क्या तुम्हारा भाईजान हूं? मैं क्या तुम्हारा दुश्मन हूं? मैं कौन सी टीम का हूं? तुम तीनों बैठ के तय करो। मैं अपने खर्चे पर रिवर फ्रंट में एक टेबल लगा के बिठान के तैयार। मगर कम से कम जब गरीबों पर जुल्म हो रहा था तो तुमको निकलना चाहिए था, तुम नहीं निकले। तुम हक खो चुके हो दरियापुर के गरीबों से वोट पूछने का। अहमदाबाद में पिछले चुनाव में कांग्रेस को 6 सीटें मिली थी। विरमगाम, बापूनगर, दरियापुर, जमालपुर खड़िया, दानी लिमडा और ढांडुका। इस बार राहुल गांधी यहां नहीं पहुंचे, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अहमदाबाद के चक्कर जरूर लगाए। जो आज बीजेपी के लोग इतना उड़ रहे हैं, गुजरात में 5 चीफ मिनिस्टर यहां आए, 40 केंद्र के मंत्री यहां पर हैं, आजू बाजू के मिनिस्टर्स 150 के करीब यहां है। जब इतने लोग यहां आकर हमारे कांग्रेस पार्टी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, और वो भी बगैर कुछ काम किए। अहमदाबाद जिले की विरमगाम सीट इस चुनाव की सबसे चर्चित सीटों में से एक है। बीजेपी ने यहां हार्दिक पटेल को मैदान में उतारा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार्दिक पटेल के विरोध का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार वो बीजेपी के साथ है। बीजेपी को उम्मीद है कि पाटीदार वोट उसे आसानी से मिलेंगे। बीजेपी को इस बार मुस्लिम बहुल इलाकों से भी काफी उम्मीदें हैं। बीजेपी को लगता है कि अगर मुस्लिम वोट डिवाइड हुए तो उसका फायदा भी बीजेपी को मिल सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।